वो नमन है वो तो निरंतर है। अभी भी अखंड ब्रह्म में ही ये सारी कल्पनाएं हो रही है। मैं जीव हूं, मैं शरीर वाला हूं, ये कल्पना भी वही कर रहा है। मैं ईश्वर हूं, सारे भुवन का शासन करूंगा, ये भी कल्पना वही कर रहा है। को ईश्वर में लीन कर देता है। तो जीव को ईश्वर में लीन कर दो तो वो अब ईश्वर नहीं रहेगा, वो ब्रह्म रूपेण सिद्ध होगा। इसके पीछे जो सिद्धांत है, इसको भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर, उसके पहले भी वशिष्ठ आदि सभी ऋषियों ने वेदांत सिद्धांत के नाम से प्रतिष्ठित किया और बहुत विस्तार से इसका प्रतिपादन किया। क्योंकि सारे वेदों का सार यही है। वेदांत, वेदांत माने वेद का सार। वो वेदांत का हृदय जो है, इसको महावाक्य कहते हैं। महावाक्य में अखंड चैतन्य का प्रतिपादन किया, युक्ति से, अनुभूति से और श्रुति वाक्यों से सिद्ध किया। वास्तविक पारमार्थिक सत्य यही है कि एक अखंड चैतन्य ही जीव रूपेण भाषित है तुम्हारे जीवन में, ईश्वर रूपेण भाषित है सारे ब्रह्मांड में। तत्वमसि श्वेतकेतो, इस प्रकार के महावाक्यों में गुरुजनों ने ये ऐक्य ज्ञान को प्रतिपादित किया। हम जब उपासना करते हैं तो उसका वास्तविक आधार यही है। मैं एक दृष्टांत से बतलाता हूं। देवी गीता आप लोगों के पास में है, आप लोगों के पास में है, जो चाहे उनको देना। देवी गीता के प्रसंग में तारकासुर के कारण त्रस्त जो देवताएं हैं, वो जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस असुर का जो दुख है इससे दूर हो नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ये रक्षा करने का काम विष्णु का है, मेरा तो सृष्टि करने का काम है। विष्णु के पास जाओ, वो डिपार्टमेंट अलग हो गया ना। काम टालना हो तो बता दो, ये हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है। विष्णु के पास गए, सुना भगवान विष्णु, ये देवी गीता के प्रथम अध्याय में बतलाया। भगवान विष्णु ने कहा, अरे तुम देव होकर ऐसा दीन बनकर हमारे सामने आके गिड़गिड़ा रहे हो, तुम्हारी ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि तुमने देवी की उपासना नहीं की, शक्ति की उपासना नहीं की, दुर्बल हो गए। इसीलिए एक ही उपाय है, उन्नत हो जाओ। अब वो घूमने जाता हूं, कनकाचल को देखता, आप क्या उसको तो स्वर्णगिरी कहते हो, स्वर्णगिरी की छाया में बैठे हो, जाने अनजाने उसकी कृपा से आपके अंदर ये एक सुवर्णिम कण है। कोई कोई तो इसको सुवर्णपुरी कहते हैं ना, है? क्या वो तो तुम कहते हो, शास्त्र कहते हैं स्वर्णपुरी है, आप कहते हैं हम ग्रेनाइट पुरी है। अरे ग्रेनाइट खोद खोद के कितना पैसा बनाओगे, एक समय आएगा जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। स्वर्णपुरी ठीक है, सोना चाहिए ग्रेनाइट चाहिए, खैर वो तो आप लोगों के ऊपर है, इसको ग्रेनाइट पुरी मान लो। स्वर्णगिरी की छाया में बैठे नहीं तो देखता हूं बादल आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को तो मकान में क्या मालूम होगा, बाहर आने पर भी हाँ इधर, पर वहां देखो तो स्वर्णगिरी के ऊपर, वो चोटी के ऊपर वो बादल टिक जाते हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा हो उस प्रकार वहां वो बादल खेलते हैं ना। अरे भगवती की कृपा मिलेगी तो जरा ऊंचा हो जाओ तब तो मिलेगी, अब नीचे ही बैठे हो तो कैसे मिलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे घर के छत के ऊपर तो बादल आएंगे ना, आएंगे, इसलिए उन्नत हो जाओ। अब देवों ने कहा उन्नत कैसे होंगे, तो मैंने, तुम नहीं जानते हो तो हिमालय चले जाओ, सबसे उन्नत तो हिमालय है। हिमालय में जाओ और वहां जाके अम्बा यज्ञ करो, अम्बा की कृपा जट मिल जाएगी।
उनकी कृपा से यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो हिमालय गए, संसार में सबसे ऊंचा हो एवरेस्ट, वहां जाके उन्होंने अंबा यज्ञ किए, हिमालय को यजमान बनाए उस अंबा यज्ञ के लिए। अद्भुत एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया, जप किया, स्तोत्र किया, आहुति दिए, लंबे समय तक करते रहे। चैत्र मास की शुक्ला नवमी के दिन भगवती प्रकट हो गई, भुवनेश्वरी। प्रकट होकर यजमान रूप से हिमवान सामने थे, इसलिए उनसे पूछा, हे हिमशैल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? वो तो कुछ कह ही नहीं सके, गदगद वाणी से कहने लगे, आप प्रकट हो गए यही बहुत है, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानता हूं, आप तो कुछ नहीं चाहते हो, ये सब ये भिखमंगे आए ना तुम्हारे पीछे, ये भी मेरे पुत्र हैं। देवानाम का कार्यार्थम आविर्भवति सायदा, इन देवताओं के कार्य के लिए ही नित्य युवसा जगन मूर्ति, जगत रूप से मैं नित्य विराजमान हूं, फिर भी विशेष रूप से मैं इन देवताओं के कार्य के लिए प्रकट होता हूं। इनका कार्य है, मैं जानता हूं, जानती हूं। इसलिए इन देवों के मन में तारकासुर संहार का संकल्प है। मैं तारकासुर को मारने के लिए मैं अवतरित होंगी और तुम्हारे घर में मैं आऊंगी। अब हिमवान डर गए, मेरे घर में पा रहा, वाह वाह, मेरा क्या हो भाग्य है। परंतु मां, मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर, क्या लग रहा है? पहले भी एक बार दक्ष के घर में आप आए थे तो बेचारा उसका सिर ही कट गया। क्योंकि वो दक्ष मूर्ख कर्म पर ही विश्वास करता था। कल हमने बताया था, केवल कर्म करने से काम नहीं बनेगा, तत्व को जानने की जरूरत है, शक्ति को पहचानने की जरूरत है, उसका माध्यम बनने की जरूरत है, तब हर एक कार्य जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। वो पहचाना नहीं। भगवती ने बड़ी कृपा करके दक्ष को, प्रजापति को, क्रिया दक्षो दक्ष है, क्रतुपति रदीश है, सबके ऊपर उनका शासन था। बड़े बड़े देवता उनको आदर करते थे। उनको भगवती ने कृपा में होकर एक मौका दिया, मेरी सेवा करो। सती होकर पैदा हुए थे, पहचाना नहीं, अपमान किया, उनका आदर नहीं किया, दक्ष यज्ञ का ध्वंस हुआ। हिमान जी कह रहे हैं, मुझे वो मालूम है, ये पहले हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप ये बता दो कि आप मेरे घर आ रही है तो आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप किससे प्रसन्न होती है, आपकी मैं क्या सेवा करूं, ये सारा बता दो। अब ऐसे सीधा पूछा नहीं, कितने ढंग से पूछते हैं। सर्व वेदांत सिद्धम च त्वद्रूपम ब्रूहि मे तथा, सारे वेदांत में प्रसिद्ध आपका तत्व, मैंने आपकी उपासना की तो इस दृष्टि से की। सर्व वेदांत सिद्धांत रूप, अखंड चैतन्य रूप आपका है, वो जरा बताओ, मैंने तो सुन के किया, अनुभव करना चाहता हूं। सर्व वेदांत सिद्धम च त्वद्रूपम ब्रूहि मे तथा योगम च भक्ति सहितम ज्ञानम च श्रुति सम्मतम। अब ज्ञान कहने से होता नहीं, दिमाग में तभी बैठेगा जब मैं योग करूं, योग से चित्त शुद्ध होगा, उस चित्त से भक्ति करूं, उससे चित्त निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। योग बोलो, योग क्या है, भक्ति क्या है, इसके बारे में सब विस्तार से बोलो। वदस्व परमेशानी त्वमेवाहम यतो भवे, ये खास रहस्य ये है। ये सारा मेरे को आप कृपा करके विस्तार से बतला, ताकि मैं स्वयं आपका रूप बन जाऊं। त्वमेव अहम भवे, ये शक्ति तत्व जो सबका एक ऐक्य में ले जाने वाला तत्व, शक्ति तत्व, इस शक्ति को जब महसूस करोगे ना,
तब तुम्हारा स्वरूप उसमें लीन हो जाएगा, फिर भेद रहेगा नहीं। तो हिमवान कहते हैं मैं आपका स्वरूप बन जाऊं, इसका उपाय बतला दो। आपका स्वरूप बन जाऊं, फिर आपको लेने में मेरे कोई डर नहीं है, कोई अपराध होगा नहीं। इसी बात को भगवती ने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके आगे जो कुछ बोलती है, यस्य श्रवण मात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते, दूसरे अध्याय से मैं वो रहस्य बताऊंगा, वो ज्ञान तुमको दूंगा जिससे मेरा रूप तुम प्राप्त कर लोगे। तो बताने का तात्पर्य ये है, शक्ति उपासना का आधार यही है और अंतिम कड़ी भी यही है, जहां तुम्हारा स्वरूप भगवती स्वरूप में लीन होती है, चैतन्य में ही होगा। ये बाहर का जो अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला ये स्वरूप, ये सर्वज्ञत्व, ये सर्वशक्तिमत्व, इसके साथ तुम एक हो नहीं सकते हो। इसलिए लय करना पड़ेगा। सतत नमन एक लय की प्रक्रिया है। तुम्हारी जितनी उपाधियां हैं, तुमको संकुचित करने वाले तत्व हैं, उन सबको चेतना से हटाओ, शुद्ध अहम में जाओ, वो फिर परब्रह्म में लीन हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि लीन हो जाता है। तुम्हारा छोटा अहम जो है वो उस अखंड अहम में लीन हो जाएगा। ठीक जैसे नदी जाकर लीन हो जाती किसमें? समुद्र में। समुद्र में लीन हो जाएगी। यह लय प्रक्रिया हो। सारी जो शक्ति की उपासना है, इस लय प्रक्रिया को लेकर जो कुछ अलग दिखाई देता उसको उस अखंड में लीन करना, ये भगवती का यही स्वरूप है, भगवती का यही कार्य है। तुम्हारे छोटेपने को छोड़ देना। मोटी दृष्टि से एक प्रतीक रूप से आप लोग भगवती की उपासना करो तो घट की स्थापना करते हो, नहीं? ये सब हमारी जो प्रथाएं हैं, इनको छोड़ दोगे फिर ये तत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझो नहीं समझो, इन कर्मों को करो, फिर साथ में सत्संग करो, फिर संकेत मिलेगा, फिर समझ जाइए हाँ हम ऐसा करते। क्या करते थे? घड़ा रखते थे, उसके अंदर पानी भर के रखते थे, नहीं? और वो भी अच्छा यही होगा, कोई सोने का घड़ा मत रखना, गड़बड़ हो जाएगा। बढ़िया सुंदर ताजा मिट्टी का घड़ा रखना, उसमें पानी भर के रखना। अब नया घड़ा इसलिए पानी बहेगा, उसके नीचे एक पर हाथ रख देना, उसमें मिट्टी भर देना, वो रिसाव होगा, उससे वो सिंचन हो जाएगा। उसमें फिर बीज बो देना। कौन सा बीज है? जौ का बीज बो देना। जौ का बीज क्यों? क्योंकि 9 दिन के अंदर वो अंकुर पूरा आ जाएगा। ये सब कितने सोच के विधान किया। ये नवरात्रि की उपासना है। 9 दिन के अंदर ये बीज बोया, वो प्रकट हो जाएगा अंकुर। ये जीवन का प्रतीक है कि नहीं? इसको देखो, ये जीवन है, ये एक चमत्कार है। ये इतनी सी मिट्टी और इतना सा ये सूखा सूखा ये बीज, उसके अंदर देखो कैसी कोमलता, कैसी ये रस प्रकट हो गया। तो धरती के अंदर वो ताकत है। उत्पादन नहीं करे तो फिर क्या पृथ्वी? प्रस्तर कोई उत्पादन नहीं करेगा, भले ही जालर को प्रस्तर नगर मान लो। अरे उत्पादन होना चाहिए, उर्वरता चाहिए। ये पृथ्वी स्वयं भगवती का स्वरूप, मिट्टी। और ये जल जो है ना, ये जल भी भगवती का स्वरूप है कि नहीं? इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जल के बिना। इसलिए तुम्हारा शरीर भी एक घड़ा जैसे ही है, इसके अंदर ये प्राण रूपी जल भरा हुआ है तो चल रहा है। ये 9 दिन के अंदर इसके उस घड़े को ही हम भगवती मानकर पूजा करते, नहीं? घट स्थापना। अब वो घट की पूजा नहीं करते, देवी की पूजा करते हैं। इसलिए बाद में उस घड़े को फोड़ते नहीं है, उसको ले जाके विसर्जन करते हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ करते हैं? यहाँ कोई नदी तो है नहीं, तालाब है। तालाब है, तालाब में जाके, तालाब में क्यों भाई? सड़क के बीच में फोड़ दो ना, तब लय नहीं होगा। मिट्टी लीन होगी तो जल में ही लीन होगी, क्योंकि जल से मिट्टी उत्पन्न होती है।
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम है। इसी क्रम में लीन करो। अब कलकत्ता जाओगे तो वहां भगवती के ऐसी सुंदर, ऐसी जीवित मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। वो बनाने के पीछे बड़ा ढंग है, उनकी प्रथा है, उनके संस्कार हैं, वो दूसरी बात है। गंगा जी की मिट्टी लाते हैं, सब लोग नहीं बना सकते हैं, नियम से बनाते हैं। इतनी सुंदर बनाते हैं, फिर 9 दिन के बाद फिर भगवती को विसर्जित करते हैं। बंबई में देखा होगा, गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? मोरिया, आगे जल्दिया तुम्हारी भाषा है, उनकी भाषा में बोलो ना। लोकड़िया क्या बोल, तुम नहीं जानते। अगले वर्ष फिर आना। इतने प्रेम से उसको फिर विलीन करते, उनकी विलीन करना ही पड़ेगा, रख नहीं सकते हो। कोई भी रूप होगा तो उसको अरूप में लीन होना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य का कोई रूप नहीं। अरूप में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सुंदरता नहीं है, उसके बिना शाश्वतता नहीं है, उसके बिना चैतन्य सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए देवी का विलय करते हैं, याद रखना। सारे शक्ति की उपासना विलय है। तुम्हारा ये जीवते ही तुम तो शरीर विलय से डर जाते हो, फिर आश्वास देना पड़ता, कोई बात नहीं है, गड़ा टूट गया तो दूसरा गड़ा मिल जाएगा। अरे तत्व को पकड़ो। जीवत्व ही लीन हो जाता है ईश्वर में, ईश्वर भी लीन हो जाता है परब्रह्म में। वो परब्रह्म हमेशा रहेगा। सदैव सौम्येदम अग्रासीत् एकमेव द्वितीयम्। उस प्रकार ये सारा विश्व जिसमें लीन होता है वो अखंड चैतन्य स्वरूप भगवती है। भगवती का ध्यान हमेशा हम ज्योति में करते हैं, ज्योतिर्मयी है। चाहे वो दीपक जला के करो, ज्वाला जी, ये चैतन्य ज्योति भगवान रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। अति तीव्र उपासना के द्वारा वैराग्य और भक्ति के प्रभाव से भगवती की आराधना करके भगवती का साक्षात्कार किया। उसके पहले रोज रोते थे, गाते थे, चिल्लाते थे, चटपटाते थे, भगवती कब आप दर्शन देंगी। जब दर्शन हुआ तो शांत हो गए, सारा रोना गाना बंद हो गया। तो लोग पूछते थे क्या हुआ, भगवती का साक्षात्कार हुआ। अच्छा तो कैसा हुआ, लोग पूछते हैं। अरे तुमको वो समझ में आएगी नहीं, तुम साक्षात करो तो पता लगेगा। हाँ साधारण एक सुख और दुख की बात भी दूसरे को आप बता नहीं सकते हो, कैसा दुख है। हाँ तुम भोगोगे तब मालूम होगा। किसी ने अपने सहेली से पूछा, अरे तुम शादी करके चली गई, फिर मिले ही नहीं, रोज मिलते थे, खेलते थे, लड़ते थे, अब तुम 1.5 साल के बाद आई, तुम बिल्कुल बदल गई, क्या हो गया तुमको? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, शादी हो गई। शादी होने से क्या होता है? उन्होंने कहा तुम करोगे तब मालूम होगा। अब वो क्या बताओगे उसको? इसीलिए किसी को पूछना नहीं। आपने भगवत साक्षात्कार किया था, विवेकानंद ने भी ऐसी मूर्खता की थी। वो करुणामय थे, इसलिए उनको अपना लिया, क्योंकि तेजस्वी है, जानते थे। लोग पूछते थे रामकृष्ण परमहंस को, भगवती ने कैसा दर्शन दिया? उन्हें कहा भाई तुम मेरे को मालूम नहीं, एक अखंड ज्योतिर्मय समुद्र उमड़ पड़ा और उसमें मैं डूब गया। बस मैं डूब गया, मैं रहा नहीं वहां, केवल प्रकाश ही रहा, प्रकाश। और क्या चाहिए? ये भगवती का स्वरूप हो, शाश्वत स्वरूप। उसी ज्योति से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पता नहीं क्या क्या निकलती है। हाँ देवी, महादेवी, शिवा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मातृका शक्ति, ये सारी शक्तियां निकलती हैं उसमें से, और उसी के अंदर वो लीन होती। इसलिए किसी भी रूप को लेकर उपासना करो, पर आखिर में लीन करना पड़ेगा उस परम ज्योति में।
उस चिति रूप में। चिति रूपेण या कृष्णम एतद् व्याप्त स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसको नमस्कार है, अंतिम नमस्कार है, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। चैतन्य रूप से वो सारे संसार को व्याप्त करती है, सारे देवों को व्याप्त करती है। राम प्रसाद का शायद हमने आपको दृष्टांत बतलाया था, पता नहीं पहले दिन बताया दूसरे दिन बतलाया, पहले दिन बताया। वो भगवती की सच्ची आराधना किए गृहस्थ थे, पराभक्ति में गए और भगवती ने किस प्रकार उनके संकीर्तन सुनने के लिए वो स्वयं आतुर होती थी भगवती। बता 70 साल की उम्र में जब वो काली पूजा कर रहे थे, जिसको हम दिवाली कहते हैं, उस दिन वो काली पूजन करते हैं बंगाल में, और काली तो उनके इष्ट। बड़े समारोह पूर्वक उन्होंने वो पूजा की, फिर वो काली की मूर्ति, जैसे दुर्गा की मूर्ति रखते हैं काली की मूर्ति रखते हैं, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की मूर्ति रखते हैं। ये बंगाल की बड़ी सुंदर एक प्रथा है। काली की मूर्ति को लेकर गंगा जी में विसर्जन करने गए। उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि आज हम भी विसर्जित हो जाते हैं, भगवती जा रही है, हम भगवती के साथ जाएंगे। अब वो तो सहधर्मिणी थी, उसने समझ लिया। दूसरों ने कहा कि कुछ गड़बड़ है आज मामला, ये खुद जा रहे हैं। दोनों गए बड़े प्रेम से, पति पत्नी, और मूर्ति को लेके गंगा जी के बीच में गए और बीच में जाके खड़े हो गए। खड़े होकर खूब गाने लगे दोनों, और दूसरे लोग यहाँ किनारे से देखते रहे। भगवती जैसी लीन होगी, इन दोनों के सिर से एक ज्योतिर्मय एक ज्वाला निकली, दोनों गायब हो गए। ये देखी हुई बात हो, दोनों चले गए। सभी ऐसे ही जाते हैं। इन्होंने साक्षात दिखा के गए, सबको लीन होना पड़ेगा उस परम ज्योति में। भगवती की कृपा रही, इसलिए ये बड़े बड़े जो संत हुए हैं हमारे लिए, हमारी आस्था के लिए एक साक्षात प्रमाण देकर गए हैं। उनके लिए लीला मात्र था। हमको शरीर छोड़ने में भय, अरे छोड़ने में क्या, वो छोड़ने का नाम लेने से ऐसा अपशब्द मत बोलो। इसमें अपशब्द क्या है? एक दिन जाना है कि नहीं? नहीं, उसकी बात मत करो। शरीर छोड़ने में ही डर लगता है, सारा जीवत्व छोड़ना है। यदि शक्ति की उपासना करो तो ये धैर्य आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। तुम सारे संसार को एक खेल समझने लगोगे। क्यों भाई? बच्चे खेलते हैं ना, यहाँ तो नहीं खेलना चाहिए सभा में। मिट्टी के घर बनाते हैं, समुद्र किनारे हमने देखा, यहाँ भी कहीं गीली मिट्टी मिल जाएगी या रेत मिल जाएगा, उसको पैर रखे उसको ऊपर थापी देते रहते हैं, पैर निकाल देते थे, घर बन गया। बड़े खुश हो जाते हैं, फिर उसको सजाते हैं। फिर माँ भोजन के लिए बुलाती है तो लात मार के चले जाते हैं, सारा घर ध्वस्त हो गया। तुम अपने घर को लात मार सकते हो? जाना तो पड़ेगा एक दिन, इसलिए अच्छा है लात मार के चले जाओ। अरे मैं चैतन्य की उपासना बतला रहा हूं, घर तोड़ने के लिए नहीं बतला रहा हूं। लीला लब्ध स्थापित लुप्ता अखिल लोका लोकातीतेर योग विग्रह अंतश्चिरम ज्ञान। भाष्यकार भगवान स्तुति करते हैं, अरे भगवती तुम्हारे लिए लीला लीला से सारे लोगों को बना देती है। हाँ, तुम भी लीला करो ना। यदि संसार में रहना चाहते हो तो लीला करते हुए रहो, तुम कोई भय नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई भेद नहीं। एक बार जोधपुर में हमने उत्सव किया, पता नहीं वो कौन सा उत्सव था, शायद अमृतोत्सव था। हमारे सब तरुओं ने मिलकर अंतिम दिन एक नाटक किया, जहां प्रवचन करते थे उसी ऑडिटोरियम में नाटक किया, बहुत सुंदर नाटक सब मिलके किए। तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, तरु था, शिष्य डॉक्टर बन गया, वो भी आया उसमें भाग लेने के लिए।
उनको एक भिखारी का अभिनय करने के लिए कह दिया। उसमें वो भूमिका भिखारी का, एक सेठ भी है, भिखारी भी है, भगवान भी आते हैं, ऐसा नाटक था। तो सब लोग अपने पीछे बैठ के, पर्दा के पीछे, वो सब मूछ लगाना, मुकुट लगाना, ये सब क्या उसको कहते हो, मेकअप कर रहे हैं, मेकअप। हाँ, फिर एक एक करके आते हैं। मैं सामने बैठा यहाँ ऑडिटोरियम में देख रहा, क्योंकि देखने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। बहुत बड़ा इसी प्रकार जगह थी, लोग आते थे, आके बैठे थे। कुछ स्वयं सेवक जो है, वॉलंटियर्स, वो मेरे पास में बैठे थे, सब व्यवस्था कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया, लकड़ी लेके, वो मेरे पास ही आया। वहां को वॉलंटियर करने का, रे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, वो चिल्ला रहा था। मैंने देखा, देखो ये तो सुरेश है ये। मैंने कहा अरे उनको मत रोकना। वो लकड़ी लेके आया और मेरे को नमस्कार किया। लोग सोच रहे हैं कोई भिखारी है, वो भिखारी नहीं है, नाटक कर रहा है। जब उनको कहा कि अरे ये सुरेश आया है ये, तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब किसी ने उनको रोका नहीं, बड़े आदर से उनको फिर स्टेज के ऊपर ले गए। एक छोटा सा दृष्टांत है। जब उसकी असलियत का पहचान हो जाता है तो भिखारी से क्या घृणा है, किसी से भी क्या घृणा है, क्योंकि सब रूप में आने वाली वो वही है। तुम्हारे प्रेमास्पद, तुम्हारी मां वही आ रही है, उसको पहचानो तब ये सारे की सारी लीला, नहीं तो भयंकर है। इस महान दुख को, इस महान अपमान को कैसे सहन करोगे? युधिष्ठिर सहन कर लेते हैं, दूसरे पांडव सहन नहीं कर पाते, पहचानते नहीं है। अरे ये तो लीला है, पोशाक पहन के आया है। रावण भी एक लीला है। रामभद्र कहते हैं विभीषण को, अरे विभीषण तो जो पड़ा हुआ देख नहीं रहे हो, ले जाओ इसकी क्रिया करो। कहते हैं वो दुरात्मा था, मर गया, अच्छा हुआ। नहीं, क्या कह रहे हो, ये तो महात्मा था, महात्मा। ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। कौन? रामभद्र। ये महात्मा था। हाँ, कुछ दुर्गुण थे, इसलिए इनको ये गति हो गई। जाओ इसकी क्रिया करो। किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। जैसा भाग वो लेता वैसा भाग हम ले लेंगे, हम भी लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये भगवती की आराधना सचमुच करोगे, उसको पहचानोगे, वही ये सारे नाम रूप धारण करके आ रही है। फिर अंदर से शोक मोह घृणा ये सारे के सारे निकल जाते हैं। सचमुच जीवन आनंदमय हो जाता है। भगवती से प्रार्थना आपको इसी प्रकार सतत नमन करने की स्वतंत्रता देवे, आपके अंदर वो बुद्धि का वैशारध्य देवे, जिसके कारण आप निरंतर सहज आनंद का अनुभव कर सकें। जगत रूप से भगवती प्रकट हो रही है, वो सारे जगत को आप स्वागत कर सके, स्वीकार कर सके। ये प्रार्थना करते हुए आज तो पाठ करने का मौका नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि आगे कुछ कार्य है, उसके लिए मैं मुझको समय दे देता हूँ। केवल धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, सबको, जो ये कहते हैं बहुत थोड़ा समय आप लोगों ने दिया। कितना समय दिया, कितने घंटा दिए, ये हम काल से मापते नहीं है। क्या दिया ये सोचते हैं, आप लोगों ने क्या किया ये सोचते हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। आप लोगों ने नियम से भगवान नाम संकीर्तन किया, तत्व का श्रवण किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप, भगवान गीता में कहते हैं, जो एक आहुति देकर, जो द्रव्य देकर यज्ञ करते हैं, इससे बहुत ज्यादा है ज्ञान रूपी यज्ञ है, जिसमें मन को देकर विचार करते हैं। आप लोग ने मन देकर विचार किया, संचलित नहीं हुए, बोर नहीं, पूर्णता से सुने, एकाग्रता से सुने, ये एक बड़ा भारी यज्ञ हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।